हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो क्लास है वो कोई मैथ्स का क्लास नहीं है, बल्कि इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, हमारे आईटीआई के जो सिलेबस है उसके जो चैप्टर वाइज जो लेवल है डिफ़िकल्टीज़ का, उसको हम लोग डिवाइड करते हैं। तो 3 कैटेगरी में मैंने डिवाइड किया है चैप्टर्स को। एक है इजी टॉपिक्स, एक है मीडियम टॉपिक और एक है टफ टॉपिक्स। तो इजी टॉपिक्स में वो सारे टॉपिक्स है जो जिससे आपसे हम जल्दी जल्दी बन सकते हैं और इससे ज़्यादा कठिन क्वेश्चंस भी जेईई में नहीं आते हैं। तो उसमें से एक है मैथमेटिकल रीजनिंग। अगर आप सही से मैथमेटिकल रीजनिंग को प्रैक्टिस करते हो, कुछ थोड़े से फार्मूला होते हैं और इससे श्योर शॉर्ट है कि एक सम्स हमेशा आएंगे। तो मैं हमेशा प्रीफर करता हूँ कि आप ट्रूथ टेबल की तरफ ना जाए, वो ज़्यादा लेंदी हो जाता है। तो आप एल्जेब्रिक रूल से इसको जो है वेन डायग्राम के जरिए से सेट थ्योरी अप्लाई के ख़त्म कर सकते हैं। बात करते हैं मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में। यहाँ पर एक चीज़ क्या है कि थोड़ा सा फार्मूला है और थोड़ा सा क्वेश्चंस लेंदी हो जाते हैं, थोड़ा बहुत फार्मूला, और अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो आप इसको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। सेट रिलेशन से हमेशा जो है इजी क्वेश्चंस आते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस से भी। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आप लोकेशन ऑफ द रूट्स को अच्छे से याद रखें, और किस टाइप में जो है पैराबोला ओपन अप और डाउनवर्ड्स होता है, और लोकेशन ऑफ रूट से रिलेटेड क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पर जो है एक चीज़ और है कि रिकर्सिव रिलेशंस के ऊपर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, जहाँ पर आपको हायर पावर ऑफ रूट्स दिया जाता है, उससे एक सर्टेन रिलेशन आपको डिराइव करना पड़ेगा। सीक्वेंस सीरीज से हमेशा इजी क्वेश्चन आते हैं। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से जो है आप एडजॉइंट वाला पार्ट को अच्छे से कर लें, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आपको दिखने मिलेंगे। स्ट्रेट लाइन, सर्कल्स, ये सारे जो है स्ट्रेट लाइन में जो है बाइसेक्टर्स वाला पार्ट जो कंटेनिंग ओरिजिन्स होता है, ये जो फार्मूला है बच्चे को बहुत टाइम में याद नहीं रहता है, तो आप इसको एक जगह लिख लें और टाइम टू टाइम इसको आप रिवाइज करें। तो बाइसेक्टर्स वगैरह से आपको एक क्वेश्चंस मिल जाते हैं, और जहाँ पर रिफ्लेक्शंस आ जाता है या फिर इमेज कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन में ये वाला पार्ट को आप अच्छे से ध्यान दें। सर्कल्स से खूब ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, टेंजेंट्स नॉर्मल, ये सब से जो सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन है, और इंटरसेक्शंस के ऊपर जो होता है आपका, जब दो सर्कल आपस में इंटरसेक्ट करते, टेंजेंट करते या फिर इंटरनली एक्सटर्नली टच करे, तो वो सारा जो कंडीशंस वगैरह है, और फैमिली ऑफ लाइन, फैमिली ऑफ सर्कल्स, ये वाला पार्ट को अच्छे से करें। फंक्शन से जो है क्वेश्चंस हमेशा इजी आते हैं, ये ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं होता है, इससे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी भी ऑलमोस्ट जेई में इजी क्वेश्चन ही देते हैं। वेक्टर 3D का वेटेज हमेशा ये 2023 में भी अच्छा रहा है, तो वेक्टर 3D को आप रिलेट कर पड़े आपस में, और इससे जो आपको क्वेश्चंस इस साल जो है 24 मार्क्स तक का क्वेश्चन दिखने मिला है। डिफरेंशिएशन और डिफरेंशियल इक्वेशन बोथ आर इजी है। डिफरेंशियल इक्वेशन में आप लीनियर वाला जो पार्ट है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और बर्नौली वाला, इसको जरा सा आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर ओवरऑल एक चीज़ बोलना चाहेंगे, ये 15 टॉपिक ऐसे हैं, जब भी आपका एग्ज़ाम नज़दीक हो और मान लीजिए अभी जैसा आपके पास 45 या 40 डेज़ की तरफ बच रहे हैं, तो इसमें आपको क्या करना है, ये 15 टॉपिक में आपका जो है ये इजी क्वेश्चंस आते हैं, तो अब इससे आपको 13-14 क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे। आप अच्छे से अगर प्रैक्टिस करेंगे पीवाईक्यू, या फिर आपको जो मेंटर पीवाईक्यू के अलावा आपको जो मेंटर ट्रेन कर रहे हैं उनके दिए हुए डीपीपी और सीट्स से जो क्वेश्चंस बनाते हैं आप, जो है वो ज़बरदस्त होता है। आप उसको जो है ज़रूर से फॉलो करें। तो उम्मीद है ये 15 टॉपिक में आपको 13-14 क्वेश्चन ईजिली बन जाते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, मीडियम टॉपिक फॉर आईटी जेई। तो इसमें इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन से, डिफिनाइट इंटीग्रेशन से, एरिया अंडर द कर्व, ये कभी कभी जो है आपको थोड़ा सा कर्व से रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो आईटीएफ का जो कॉन्सेप्ट है, आईटीएफ से रिलेटेड जो कर्व आते हैं उनका आप जो है ध्यान रखें, उसको ज़रा सा आप प्रैक्टिस कर ले अच्छे से। पैराबोला में जो है फार्मूलाज वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसमें जो है पैराबोला से रिलेटेड टेंजेंट्स और नॉर्मल से जो क्वेश्चंस वगैरह है, ये सब को आप अच्छे से ध्यान रखें। इलिप्स हाइपरबोला ऑलमोस्ट सेम टाइप के जो है फार्मूला वर्क करते हैं, सिर्फ बी की जगह जो है -b² चेंजेस होने से क्या क्या चेंज हो सकता है फार्मूला में, इसको आप ध्यान रखिए। और ये 2 टॉपिक ऐसा है, इलिप्स एंड हाइपरबोला, इससे हमेशा इजी क्वेश्चन ही पूछते हैं, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते। अगर पैराबोला तक आपने सही से प्रैक्टिस कर रखा है तो इलिप्स हाइपरबोला ऑलमोस्ट आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। ये जो टॉपिक को मैंने टफ़ नाम दिया, असल में टफ़ नहीं होते, बहुत सारे बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा स्कोरिंग भी होता है, तो इसमें ध्यान इस बात का रखना पड़ता है, क्योंकि आईटीएफ में बहुत सारे कंडीशंस होते हैं फार्मूला के ऊपर, और जी में जो है वो कंडीशन बेस्ड फार्मूला पूछ लेते हैं, तो इसलिए कभी कभी बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, मोनोटोनिसिटी जो मैंने बताया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और ये सबको आपको अच्छा से जो है ध्यान से रखना है। इसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में लैग्रेंजेस एंड रोल्स, इसके ऊपर कभी कभी जो रूट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं,
तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ओवरऑल बहुत ही इंटरेस्टिंग और कैलकुलस का जो आप हार्ट माना जाता है, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। पीएनसी असल में टफ तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे बच्चे कभी कभी ओवर काउंटिंग करने की वजह से आंसर मिसमैच हो जाता है। तो यहाँ पर आप पीएनसी को जो है विथ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग अगर आप पढ़ेंगे तो आप ये बहुत ही स्कोरिंग होता है, तो इसको आप अच्छे से करें पीएनसी से। नाउ बाइनोमियल थ्योरम, यहाँ पर जो है मल्टीनोमियल थ्योरम की तरफ भी जो है क्वेश्चन ज़्यादा आता है, इस बात को आप ध्यान रखें। मल्टीनोमियल थ्योरम से क्वेश्चंस किस तरीके से करने से बन जाएंगे, इसके ऊपर आपको खास ध्यान रखना है। कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आपको ध्यान रखना है लोकस से जो क्वेश्चंस आते हैं और रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन जो है जेई में पूछा जाता है, इसके ऊपर आप ध्यान रखें। प्रोबेबिलिटी में अगर आपने बेस थ्योरम तक क्वेश्चन बना लिया और बेस थ्योरम के जो डिफरेंट केसेस होते हैं तो वो अगर आप कर पा रहे हो तो उम्मीद है आपको जो है कोई जो दिक्कत नहीं आने वाला है। तो ये असल में टफ टॉपिक नहीं है, ये कन्फ्यूजिंग हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस के ऊपर बेस करके बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो क्वेश्चंस के जो रॉन्ग अप्रोच में करते हैं, जो आंसर आता है देखा जाता है वो आंसर जो 4 ऑप्शन में एक प्रेजेंट और वो टिक करके आ जाते हैं। तो ये सब बात का आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप 10 से 15 क्वेश्चंस बनाने के ऊपर ध्यान दे रहे तो, और अभी एग्ज़ाम सामने आ रहा है, नज़दीक आ रहा है, तो पहले इजी टॉपिक से स्टार्ट करें, फिर आप मीडियम टॉपिक की तरफ जाए और फिर टफ टॉपिक में आप अपना टाइम को दे सकते हैं। एग्ज़ाम हॉल में भी आप इसी सीक्वेंस में अगर क्वेश्चंस करेंगे, जो आपका बहुत ही प्रैक्टिस किया हुआ टॉपिक है, जो आपको ईजी लगता है, वहीं से आप क्वेश्चन स्टार्ट करें और उसके बाद धीरे धीरे जो है आप टफनेस की तरफ बढ़ते जाए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और मुझसे जुड़े रहे। मैं और भी आपके लिए जो है एक से एक अच्छे से अच्छे वीडियो लाने की अपलोड करने का कोशिश करूंगा, सो दैट ऑल ऑफ़ यू माय व्यूअर्स एंड माय स्टूडेंट्स और जो आईटी के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, वो सारे बच्चे जो है फ्यूचर में एक अच्छे आईटीएन बने। मैं यही आप लोग से उम्मीद रखता हूँ। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।